आप लोग कहीं जा रहे हैं या किसी जगह पे, इस जगह पे हम पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप केवल उस शून्यता को जानने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जब स्वयं को जानेंगे, आप केवल घटनाओं को देखेंगे, महसूस करेंगे कि घटनाएं हो रही हैं, हर कोई शून्यता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अनुपयोगी चीजें भी निर्माण हो रहा है। तो आप उन चीजों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द्वेष भाव दिख रहा है, लोगों में नफरत आ रहा है, लोगों में लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है। ये सब चीजें आपको स्पष्टतः दिखने लगेंगी। आपको अंधविश्वास कैसे फैलाया जा रहा है वो दिखने लगेगा, लोग गलत धारणाएं रखे हैं वो दिखने लगेगा, और उसके कारण से कितनी कट्टरताएं बढ़ रही है वो दिखने लगेगा। फिर आप क्या करोगे? आप लोगों को उस कट्टरता के बारे में बतलाओगे कि यहाँ पे ये गलत है, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। आप केवल शांति की राह पे चलोगे। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम का आपको कोई परवाह ही नहीं होगा, क्योंकि आप अधिक से अधिक परिणाम क्या होता है? मृत्यु। मनुष्य का अधिक से अधिक हानि क्या हो सकती है? उसकी मृत्यु हो सकती है। और आप यह जान जाएंगे कि आप तो कभी समाप्त ही नहीं होंगे, केवल रूपांतरण होगा आपका। तो वो जो अंतिम भय है, सबसे बड़ा भय, वो ही समाप्त हो जाएगा। और वो सब समाप्त हो जाएगा तो फिर आप लोगों से को समझाने में हिचकेंगे नहीं, बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं। मैं तो लोगों को ऐसे ऐसे बात बतला रहा हूं आप लोगों को, और उसको वीडियो बना के डाल भी रहा हूं। हो सकता है कई लोग दुश्मन भी बन जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन जो सत्य है वो वास्तविक है, वो आप सबके सामने रखना मेरा कर्तव्य भी है और ये आनंद भी है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज गलत है। ये लोगों को अंधविश्वास फैलाने का कार्य हो ही रहा है, और लोग केवल और केवल फायदा उठाते हैं कि लोग किस कदर अंधविश्वासी हो रहे हैं। आपके विश्वास का लोग फायदा उठाते हैं और आपके विश्वास को और दृढ़ करते जाते हैं, उसको अंधविश्वास में बदलते जाते हैं। आसाराम, उसके पास कोई हिम्मत नहीं होती कि वो इतना बच्चों की हत्या कर दे, रेप कर दे। उसको हौसला किसने दिलाया? आपके जन संगठन। आपको उसको पूर्ण विश्वास था कि व्यक्ति गलत कर ही नहीं सकता, ये तो भगवान है। तो देख लिया कि इतनी सारी भीड़ उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है, फिर उनका हौसला बढ़ गया और वो कार्य करने लगे। अभी एक नया बाबा उत्पन्न हो रहा है, कुछ देर बाद आप देखिएगा उसका भी सभा होगा, चालू हो जाएगा। उसका चेहरा बंदर जैसा, अब बंदर जैसा उछल कूद करता है। कुछ लोग उसको हनुमान जी, अब तो हनुमान जी हो, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। तो उसने क्या कर दिया? उस चीज का फायदा उठाना शुरू कर दिया, मंदिर में जाके इधर उधर कूदना उदना। उसको देखा देखी कुछ लोग और आ गए, अब धीरे धीरे भीड़ हो गई, अब उसके बॉडीगार्ड वगैरह भी आ गए। अंधविश्वास इसी हिसाब से ही फैलता है। जो सत्य है, वास्तविकता है, यदि हम हर बात को स्वीकार करने के बजाय उसको उसका मनन करें कि वास्तव में ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर कोई अवतार पैदा नहीं हो। फिर कभी भी आपको कोई अवतार हूं कह के नहीं बोलेगा, फिर वो बोलेगा कि मैं अवतार का दूत हूं, भक्त हूं, मैंने उसकी भक्ति करी है तो मुझे ये शक्ति मिली। यहां पहुंच जाएंगे लोग। अवतार जो बोलते हैं ना, 60 70 80 के दशक में तो बहुत सारे अवतार हुए, क्योंकि उस समय भक्ति का वातावरण था, जय संतोषी मां फिल्म आया हुआ था, तो लोगों के अंदर अपार भक्ति थी। तो उसी दरमियान लोगों ने स्वयं को अवतार घोषित करना शुरू कर दिया, और आज भी
कुछ एक लोग अवतार बन के बीच बीच में निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि लोग थोड़े अब सचेत हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तब वो अवतार नहीं बोलते, वो अपने आप को भक्त बोलते हैं। हमने तपस्या करी, हमने ये करी, हमने वो करी। तो आप जैसे इसकी गहराई में पहुंचेंगे, आपको वास्तविकता पता चलने लगेगी, सत्य समझ में आने लगेगा कि वास्तव में सत्य क्या है। आपको जीवन जीने की कला आने लगेगी। आप जैसे हर बात में व्यतीत हो जाते हो कि आज मेरे पास ये समस्या है, तो आज ये है, तो आज वो है। आपको कुछ नहीं में जीना आ जाएगा। आपका कार्य केवल और केवल उस शून्यता को हासिल करना है। यह शरीर केवल एक मशीन है, केवल एक मशीन। आप वो मशीन नहीं हो, आप केवल चेतना हो। संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण जगत में आप, जो आप अनुभव कर रहे हैं इस शरीर में, जो पेड़ है उसमें भी आप वही अनुभव कर रहे हो। ये जो दूसरा व्यक्ति होगा उसमें भी जो अनुभव करने वाला है वो आप ही हो। अभी पूरा जो शरीर दिखलाई दे रहा है ये केवल एक मशीन है, वो भी चेतना का बदला हुआ रूप। इसका कार्य केवल और केवल कंज्यूम करना है, केवल उस शून्यता की ओर लेके जाना है, सबको अपने अंदर समाहित कर देना है। और हर कोई यही कार्य कर रहा है, और आप इस कार्य को करते हुए केवल देखोगे। तो जबरदस्ती का हम लोग सुख दुख लाभ हानि ईर्षा द्वेष क्रोध काम ये सब जोड़ते हैं ना, ब्रह्म वो समाप्त हो जाएगा, पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। केवल घटनाओं को देखोगे, एक अद्भुत सी शांति आपके अंदर व्याप्त हो जाएगी। आप पूर्ण रूप से समाधानी हो जाओगे, पूर्ण रूप से हर चीजों में किसी प्रकार की कोई उलझन ही नहीं होगी, कोई उलझन नहीं होगी। घटना घट रही है और वो घटेगी ही। जो घटना घट रही है वो किसी अन्य घटना का परिणाम, और उसके आगे जो घटना हो रही है वो किसी अन्य घटना का परिणाम। तो आप अधिकतर क्या करोगे, आप उन घटनाओं को देखोगे और उस घटना के फलस्वरूप अकर्म में कर्म करोगे, और ऐसा कर्म करोगे कि जो अगली घटना घटेगी वो सकारात्मक होगी। अगली जो भी घटना घटेगी, सपोज धोखे से आपके पड़ोसी अनजाने में ही आपको चोट लग गया, ठीक है, कुछ कार्य कर रहे हैं और आपको चोट लग गया, एक घटना घटी, तो आपने क्या किया, आपने उसको बड़ा कर दिया, आप उससे लड़ाई करने लगे, फिर वो भी लड़ने लगे, और आपके घर वाले भी आ गए, घर वाले आके भी कुछ सुनाने चालू कर दिए, फिर वो लोग कुछ हथियार निकाल लिए और उसने चोट कर दी, आपके घर का कोई एक घायल हो गया, ठीक है, और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट हो गया, दोनों थाने में अंदर हो गए, कोर्ट केस चल रहा है। एक घटना घटी है, क्या घटना घटी है, अनजाने में आपको चोट लगी, उसका आपने वर्तमान में देखा और ये कार्य किया। और दूसरा कार्य क्या होगा, आपको चोट लगी, उसने देखा सॉरी दीदी लग गया, तो ठीक है भैया कोई बात नहीं, और आपने क्या किया, उस चीज को वही समाप्त कर दिया, घर आए, घर में पट्टी लगाई, चीजें पूर्ण समाप्त हो गई। ना वहां पे क्रोध उत्पन्न हुआ, ना द्वेष उत्पन्न हुआ, ना किसी प्रकार का मनमुटाव उत्पन्न हुआ, वो अपने कार्य में लग गए, आप अपने कार्य में लग गए। आगे जब भी देखे हो, दीदी उस दिन के लिए सॉरी है ना, मैं अच्छा नहीं लग रहा, आपको पट्टी लगा हुआ, नहीं भैया कोई बात नहीं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इस प्रकार के हो जाओ, आप अकर्म में कर्म करोगे, ये अकर्म में कर्म है। चोट लगी, आपने उसका इलाज किया और कुछ भी नहीं किया, उसने क्षमा मांगी, आपने क्षमा कर दिया, लेकिन आपने उसको सकाम कर्म में ले आए, उस घटना को
और ये इतना बड़ा बाउंडर हो गया। ये कार्य दोनों ही हो रहा है जीवन में, सारा जीवन हमारा यही चल रहा है। हम ये भी चूज करते हैं, यह भी चूज करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक, हम अकर्म में नहीं हो पाते। हम हर कर्म के पीछे अपनी इच्छा ले आते। आपकी वहां पे क्या सकाम इच्छा हो गई? मुझे इसका बदला लेना है, मुझे चोट लगी है, मुझे इसका बदला लेना है। अपने सकाम में ले आओ, और काम में ले आओगे तो मुझे केवल इलाज करना, चोट लगी है उसका इलाज करना। इस प्रकार की सारी क्रियाएं आपके होने लगेगी, आपका सारा जीवन इसी प्रकार का समाधानी हो जाएगा। आप हर चीजों में केवल आनंद ढूंढोगे। चोट लगना होगा वो लगेगा, उस समय भी लगेगा, आज भी लगेगा, लेकिन उसके फलस्वरूप जो आप अनुपयोगी चीजों का निर्माण करने जा रहे थे और नई घटनाओं को जन्म देने जा रहे थे, वो घटनाओं को आपने सीमित कर दिया। ये है शून्यता का प्रभाव। ध्यान से केवल और केवल सत्य सामने दिखलाई देता है। हर चीजों में केवल सत्य, वास्तविकता। आप ढूंढने जाते हो शांति की तलाश में, मंदिरों में जा रहे हो, अलग अलग सेंटरों पे जा रहे हो, आप हिल स्टेशन जा रहे हो, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? वो इसलिए नहीं जा रहे हो कि आपको जाने का है ही है। आप केवल उस शांति, उस आनंद की खोज में कि मुझे अच्छा लगेगा, कुछ बेटर फील होगा, कुछ चेंज होगा, तो कुछ अच्छा महसूस होगा, केवल इसलिए सारे कार्य करते हो, सारा कार्य करते हो। और वहां जाके भी आप क्या करते हो? वहां जाके जाते हो, घूमने तो जा रहे हो, आपका मैक्सिमम समय मोबाइल चलाने में ही जाएगा, रील्स वगैरह लेने में, या मोबाइल में फोटो खींचने में जाएगा। चलो वीडियो बनाते, चलो सेल्फी लेते, चलो ये करते, इसी में जाएगा। जो मोबाइल आप घर पे चला रहे थे, वैसे ही उस वहां वही करोगे। वास्तविकता से सारे के सारे परे हो गए। ये सारी बातें आपको मिलेगी, हर चीजों में रस मिलेगा, हर चीजों में। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी, सब कुछ आप ही हो, सब कुछ, सारा कुछ। आप कहीं जाए चाहे नहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे जगह रहेंगे वहीं से ही रहेंगे, यहां रहेंगे वैसे ही रहेंगे, पूर्णतः समाधान, पूर्णतः शांति में, पूर्णतः आनंद में। आप एकदम चिल्ला चिल्ला के हंस रहे, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन असीम शांति का एहसास होगा, असीम शांति का। न चिंता न दुख। घटनाएं तब भी घटेंगी, मैं ये भी कह रहा हूं। लोग आपको कहते हैं ना कि इसे हमारे योगा क्लास को ज्वाइन कर लोगे, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको टीबी नहीं होगा, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप ये कर लोगे, वो कर लोगे। मैं झूठी बातें लोगों को नहीं बतलाता। जिन योगा क्लास की बात आप सोचते होंगे जहां पे कैंसर नहीं होगा बोल के, वहां पे तो बड़े बड़े लोगों को कैंसर हुआ देखा हूं मैं, टीबी देखा हूं मैं, एक्सीडेंट से मरते देखा हूं, हार्ट अटैक से मरते देखा हूं। वहां के जो मुख्य थे उनको खुद कैंसर हुआ था। ऐसे झूठी बातें का कोई मतलब नहीं। जो घटनाएं घटनी है वो तो घटेगी। आप समाधानी हो जाओ उन घटनाओं के फलस्वरूप। आपके अंदर जो वेदना, आपके अंदर जो दुख, जो सकाम क्रिया, यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। आप पूर्णतः अकर्म में रहोगे, पूर्णतः अकर्म में। घटना घट रही है, उसके फलस्वरूप आप कार्य कर रहे हैं। जिस मृत्यु की बात हम कहते हैं, यह शरीर शुरू से ही जब एक शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू हुई एक पुरुष के शरीर में, या एक मां के शरीर में अंडाणु बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, वो भी उसी का ही परिणाम है, नष्ट होने की प्रक्रिया के फलस्वरूप। और फिर दोनों का निषेचन से जो शरीर तैयार हो रहा है,
वो भी केवल और केवल फैलाव की प्रक्रिया है। एक तरफ संकुचन हो रहा है, दूसरी तरफ फैलाव हो रहा है, शरीर बढ़ रहा है। हम कह रहे हैं शरीर विकसित हो रहा है, शरीर विकसित नहीं हो रहा है, वो मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। जिस मृत्यु की हम बात करते हैं, सोचते हैं कि मृत्यु होगी कहीं, वो शरीर फैल रहा होता है ना, जैसे एक गुब्बारा है, उसमें हवा भरोगे तो क्या होता है, फूलता है, फैलता है, और फैल के एक समय आके फट जाता है। ये वैसे ही प्रक्रिया हो रही है। कोशिकाएं लगातार फूल रही है, फूल क्यों हो रही है, उसका विस्तार हो रहा है। विस्तार क्यों हो रहा है, उस शून्यता की ओर बढ़ने के लिए। हम सोचते हैं कि शरीर बढ़ रहा है, वो केवल समाप्ति की ओर ही है। शुरू से ही वो पूर्णतः समाप्ति की ओर है। हमें परिणाम दिखता है कि बोले आज इसकी मृत्यु होगी, मृत्यु तो शुरू से ही हो रही है। तो ये जो भी होगा, बीमारियां होगी या और कुछ भी होगा, ये केवल और केवल उस शून्यता की ओर बढ़ने का कारण है। और सब कुछ नष्ट हो रहा है, पूरी सृष्टि समाप्त होगी। एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि सारी की सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, और समाप्त होने के बाद फिर वही संलयन की प्रक्रिया, संकुचन की प्रक्रिया चलती रहेगी लगातार उस शून्यता की ओर। और जब शून्य हो जाएगी उसके बाद भी वो प्रक्रिया चलती ही रहेगी, और वो फिर क्या होगा, वो माइनस में चली जाएगी। फिर वहां से फिर उसको समाप्त करने की फैलाव की प्रक्रिया हो। ये प्रक्रिया अनवरत चलने वाली, इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। ये खेल सदैव चलते रहेगा, सदैव। तो ये हमारे जीवन में इस शरीर के साथ जो घटना हो रही है, वो घटना होना तो तय है, किसी भी रूप में ले। आपको कभी कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तब भी आप जिस मृत्यु की बात करते वो होगा ही। आप अधिक से अधिक 120 साल हो गए। कोशिकाओं की एक लाइफ है, वो 7 बार सर्किल में चलती है। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, दूसरी फिर तीसरी, ऐसा 7 बार मैक्सिमम। फिर 7वें बार होने के बाद वो पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है। उसी में ही ऐसा सिस्टम है। तो मैक्सिमम वो 7 बार ही जा पाएगा। तो अधिक से अधिक आप 120 मैक्सिमम जो वैज्ञानिकों ने निकाला हुआ है, वो होगा ही होगा। इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हम उस शरीर की बात करते हो, शरीर से प्रेम क्यों होता है, मोह की वजह से। क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा हुआ थे हमारे ये संसार। व्यक्ति हो गया 80 साल 85 साल का, चलने को पैर में शक्ति नहीं है, हाथ कुछ चीज को उठा नहीं पा रहा है, मुंह कुछ चीज को चबा नहीं पा रहा है, दांत है ही नहीं, बोल नहीं पा रहे, आंखों से दिखलाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। तो क्या हो गया, वो शरीर खराब हो गया पूरी तरह। अब वो शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, तब भी वो जीना चाहता। ये वैसे ही हो गया कि किसी कपड़े से हमें प्रेम हो गया है, और वो कपड़ा इतनी बुरी तरह से फट चुका है, किसी काम का नहीं है, तब भी हम उस कपड़े के साथ मोह रखे हुए और उसको लगातार पहने जा रहे। अध्यात्म इन सबको नहीं रोकता। लोग आपको जो बतलाते हैं ना, केवल और केवल आपको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, आपको अंधविश्वास में डाल रहे हैं। जितने भी लोगों की हम बात करते हैं, चाहे बात करते हैं श्री राम की, चाहे कृष्ण की, परशुराम की, मीरा की, तुलसीदास की, इसमें से कौन जीवित है? यहाँ पे कौन जीवित है बताइए? इस शरीर के रूप में केवल उनके विचार आज भी मौजूद है, उनके विचार। तो इसकी भी परवाह समाप्त हो जाती यदि आप उस सत्य को जान लेते। घटनाओं के प्रति आपकी संवेदनशीलता पूर्णतः समाप्त हो जाती, आप पूर्णतः अकर्म में हो जाते हो, पूर्णतः शांति को प्राप्त कर लेते हो, आनंद को प्राप्त कर लेते हो।
किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं होती, मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता, ना आपके पास कोई इच्छा शेष होती है, और न ही आप किसी के प्रति अनिच्छा भी करते हो, ना आपके अंदर घृणा का भाव भी होता है कि ये घृणित है। जैसे लोग कहते हैं ना, बोले ये तो हमारे योग का नहीं है, ये बेकार है। तो एक घृणा का भाव रहता है, ये तो कुगुरु है, तो एक ये ऐसा जाति का है, तो ये तो ये मुसलमान है, तो ये पाकिस्तानी है। जो घृणा का भाव रहता है वो भी नहीं रहता। आपके अंदर भाव एक पत्थर के लिए भी वही होगा, एक पेड़ के लिए भी वही होगा, एक मनुष्य के लिए वही होगा, एक सूर्य चंद्र सब के लिए समभाव। क्योंकि ये आपको अलग समझ भी नहीं आएगा, आपको केवल लगेगा केवल रूपांतरण। वास्तविकता आपको समझ में आ जाएगी, सब कुछ चेतना है, सब कुछ। यह अलग अलग शरीर केवल उसी चेतना का ही रूपांतरण है। ये आपको अनुभूति हो जाएगी पूर्ण रूप से, ज्ञान के आधार पर नहीं, पूर्ण रूप से अनुभूति हो जाएगी। तो किसी के प्रति आपके अंदर कोई भाव ही नहीं होगा। ये छूत अछूत कुगुरु, ये गुरु ऐसा है, इससे भगो, इससे दूर रहो, ये सब कुछ केवल और केवल भ्रम में डालने की बात है। किसी के प्रति ना आपको कोई आकर्षण होगा ना विकर्षण होगा, ये अच्छा है ये बुरा है, ये भाव ही नहीं होगा। किसी विशेष के प्रति आपका लगाव नहीं होगा, या किसी अलग दूसरे के प्रति आपके अंदर अलगाव भी नहीं होगा। तटस्थ भाव होगा सबके लिए। जो गलत है उस गलत को या तो अपने कार्यों के द्वारा सही करने का प्रयास करोगे, या अपने वाणी से। और यदि कोई उसके बाद भी नहीं सुधरता तो भी उस बात को आपके अंदर पछतावा भी नहीं होगा, ग्लानि भी नहीं होगा कि इसको कितना समझा रहे, ये नहीं समझ पा रहे। इसके लिए भी आपके अंदर ना उसके लिए ग्लानि का भाव होगा, ना उसके लिए क्रोध का भाव होगा, क्योंकि आप उस बात को पूर्णतः जान चुके हो, चेतना को, वास्तविकता को अनुभूतियों के द्वारा जान चुके हो, ज्ञान के द्वारा नहीं। फिर किससे आप क्रोध करोगे? आपके अंदर क्रोध आएगा तो आएगा किसके लिए? क्रोध लाने के लिए सामने कोई दूसरा तो होना चाहिए ना। आप किसी से प्रेम भी नहीं करोगे क्योंकि प्रेम करने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए ना। बहुत अच्छा प्रसंग है। श्री कृष्ण से किसी ने पूछा था कि राधा और आपके बीच में तो बहुत प्रेम था और आपने तो इतनी शादियां करी, एक शादियां और कर लेते, आप राधा से शादी क्यों नहीं किए? कृष्ण ने हंसकर एक ही चीज कहा कि शादी करने के लिए दो का होना तो आवश्यक है ना, दो होना चाहिए तभी तो शादियां होगी। राधा और कृष्ण दो है ही नहीं। ये बात कर रहे थे वो चेतना के स्तर पे, और सुनने वाला सुन रहा था उसको शरीर के स्तर पे। मैं आप लोगों से कहता हूं यह बात कि यह पेड़ भी मैं, ये पृथ्वी भी मैं, यह सूर्य भी मैं यह बात कहता हूं आप लोगों से चेतना के स्तर पर, और आप लोग उसको स्वीकार करते हो शरीर के स्तर पर। केवल इतनी ही गलतियां हो रही है। आपको इसको मंथन करना होगा कि यह शरीर बना कैसे, यह शरीर उत्पन्न कैसे हुआ, यह पेड़ उत्पन्न कैसे हुआ। और जब इन बातों को आप समझोगे आप चेतना के स्तर तक पहुंच ही जाओगे, और इस अध्यात्म से आप चेतना के स्तर तक पहुंच जाते हो। कहीं आप पहुंचोगे नहीं, वो उसको प्राप्त करने की बात ही नहीं है। प्राप्त किसको करना है?
जो तो हमेशा से ही प्राप्त है। आप जो हो वो हो ही, चाहे इस बात को आप स्वीकार करो चाहे ना करो। आप इस बात को स्वीकार नहीं करते, मैं शरीर हूं, मैं चेतना नहीं हूं, उससे आप क्या बदल जाओगे? या आप इस बात को जान जाते हो कि मैं चेतना हूं, शरीर चेतना का ही रूपांतर, इस बात को यदि समझ जाते हो तब भी क्या बदलाव होगा आपके अंदर? कुछ भी नहीं, भौतिक स्तर पर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप सदैव से वही हो, तो प्राप्त किसे करना है? प्राप्त करने के लिए कुछ और होना आवश्यक है, कुछ अलग चीजें मिलना आवश्यक है। मिलेगा आपको कुछ भी नहीं, बल्कि जाएगा। आपके अंदर का जो भ्रम है वह जाएगा, जो आपके अंदर की इच्छाएं है वह समाप्त होगी, मैं का जो बोध है, काल्पनिक मैं का बोध, वह समाप्त होगा। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब धीरे धीरे शनय शनय कम होते चले जाएंगे। अब इसका भान आपको होने लगेगा कि ये चीजें समाप्त हो रही है। आपके अंदर का क्रोध कम होते जा रहा है, पहले की तरह तुरंत से आपके अंदर क्रोध नहीं आ रहा है। आपके अंदर का ईर्ष्या समाप्त हो रहा है, आपके अंदर क्षमा का भाव बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आपको अनुभव होने लगेगी। और एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह आप खाली हो जाओगे, पूर्ण रूप से खाली होते जाओ। और जब पूर्ण रूप से खाली हो गए, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गए, तो फिर जैसे ही कोई चीजें आपके अंदर प्रवेश करने लगेगी, कोई गलत विचार आपके अंदर प्रवेश करने लगेगा, आप उसको तुरंत ही झटक दोगे। बुद्ध के पास एक नया व्यक्ति आया भिक्षुक बनने के लिए, तो फिर बुद्ध ने उनको एक स्त्री के घर पर भेजा, बोले वहां जाओ और भिक्षा लेकर आओ। वो भिक्षु चले गया, जा रहा था, जाते जाते एक स्त्री दिखलाई दी उसको, बोले काश ये वही स्त्री होती जिसके पास मुझे भेजा गया था। और जैसे ही उसने सोचा, वो स्त्री तुरंत उसको आवाज लगाने लगी, हाँ भैया आइए आइए, मैं वही स्त्री हूं। उस भिक्षुक को आश्चर्य हुआ, ये कैसे सुन ली? वो खड़ा रहा बाहर, मन ही मन सोचता रहा कि काश यहाँ पे अंदर बुला के बिठा देती, पानी वानी पिला देती। तुरंत वो स्त्री बाहर आई, बोले आइए आइए भिक्षुक जी, अंदर आइए, आप थोड़ा जल वल पी लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अब वो भिक्षुक और सोचो पड़ गए, इसको कैसे पता चल रहा है, ये क्या कैसे जान पा रही है? बोले हो सकता है जान गई। कुछ देर बाद भिक्षुक के मन में आया, अरे बढ़िया से खाने को भी मिल जाता अच्छे से, तो और थोड़ा अच्छा लग जाता। बोले रुकिए ना, अब मैं खाना भी लेके आती हूँ। अब वो एकदम आश्चर्य में हो गया। खैर वो खाना वाना खाया, अब उसको थोड़ा आलस लगने लगा, थोड़ा सोने को मिल जाता तो और अच्छा होता। तुरंत स्त्री बोलती है, आइए ना थोड़ा सा आप आराम कर लीजिएगा, इतने दूर से आप आए हैं, खाना ना खा के नींद आ रही होगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। अब वो सो गया, अचानक से उठा, अब वो भागने लगा। अब वो स्त्री उसको चिल्ला रही है, वो भाग गया, भाग के बुद्ध के पास पहुंच गया। बोले गए थे उसके पास? बोले हाँ गया था, आज के बाद नहीं जाऊंगा। बोले क्या हो गया? बोले वो स्त्री तो मेरी मन की बात पूरी सुन रही थी, अब मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले कुछ गंदे विचार भी उस स्त्री के लिए मेरे मन में आ रहे थे, वो भी वो पढ़ ली होगी, अब मैं किस हिसाब से अपना मुख लेके उसके पास जाऊंगा। बोले तुम जाओगे, तुम जाओ और अपने विचारों के प्रति सजग रहो। तुम यह जान जाओ
ये स्त्री विचार को पढ़ लेती है, तुम विचार शून्य हो जाओ। तो ठीक है। अब वो डरते डरते गए, अपने विचारों पर नियंत्रण रख के बार बार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 1 हफ्ते में उसको इतना अभ्यास हो गया, अब वो निसंकोच होकर स्त्री के पास जा सकता था, क्योंकि विचारों पर पूर्ण नियंत्रण आ गया था। यही हो जाता है आप लोगों के साथ, जब आप पूर्ण स्वच्छ हो जाते हो। तो जैसे आपके पास कोई विचार आने लगे, आपको अस्वच्छता होने का महसूस होने लगेगा, आप वापस से उन चीजों को हटा दोगे। आप केवल शांति में रहना चाहो तो कुछ भी गलत आपसे होगा ही नहीं। आप क्रोध उस समय भी आने का प्रयास करेगा, ईर्ष्या द्वेष आने का प्रयास करेगा, लेकिन आप झटक दोगे। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, संत लोग है, बाद में बिगड़ क्यों जाते? क्योंकि वो फिर उस नाम को, उस पद को संभाल नहीं पाते। आशाराम के साथ यही हुआ, उनके अंदर घमंड आने लगा कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और यही भाव फिर उसने उस गंदगी को अपने अंदर लाने दिया। हर कोई यही करता है, हर कोई। शुरुआत उनकी होती है बहुत अच्छे से, और जैसे जैसे शक्तियां आने लगती है, लोगों का मान सम्मान मिलने लगता है, वो बाद में वैसा हो ही जाते। तो आप जैसे इस स्थिति पर पहुंच जाओगे, पूर्ण रूप से खाली हो जाओगे, फिर आपको खाली रहना ही अच्छा लगेगा। कुछ भी चीज आएगा आप झटक दोगे पूर्ण रूप से। ये सारी चीजें आपको अध्यात्म के द्वारा मिलने वाली। ये सफर कभी समाप्त नहीं होगा, आपको कुछ अलग से मिलेगा नहीं, मैं आपको बार बार बतला रहा हूं, बल्कि आपका सब कुछ छीनने वाला है। जितनी भी पूंजी आपने बना रखी है ना, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष का, वो सारी पूंजी आपकी समाप्त होने वाली। मैं भौतिक पूंजी की बात नहीं कह रहा हूं। जो कूड़ा भरा हुआ है मस्तिष्क में, वो पूरी तरह खाली हो जाएगा। सारे आपके मान्यताएं, सारे विचार, सारे विश्वास, अंधविश्वास, सब कुछ आपसे छिन जाएगा। आप हर चीज में केवल सत्य ही जानोगे, वास्तविकता सत्य, और सिवा सत्य के कुछ भी आपको स्वीकार नहीं होगा। आप किन्हीं भी बातों को, जो भी व्यक्ति कहे, न उस बात को स्वीकार करोगे न अस्वीकार करोगे, उस बात का परीक्षण करोगे कि वास्तव में ऐसा है या वास्तव में ऐसा नहीं है। और जब ऐसा आपको करने का अभ्यास हो जाएगा, तो लोग आपके सामने असत्य लाने से भी डरेंगे कि यार इनको तो सब समझ में आ जाता, तो इनके सामने यह कहना ठीक नहीं हो। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि वगैरह रहते हैं ना, जिसपे विश्वास रहता है, लोग उसके सामने झूठ नहीं बोल पाते। भगवान के सामने लोग झूठ नहीं बोल पाते, क्योंकि लोगों को ये मान्यता है कि भगवान सब कुछ जानता है। लोगों के सामने भले कहेंगे मैंने चोरी नहीं की, भगवान के सामने रहेंगे तो क्या बोलेंगे? भगवान सॉरी भगवान, मैंने की थी चोरी, मैं झूठ बोल रहा हूं। क्यों? 2 चीज है, उनको ये मान्यता है कि भगवान सब कुछ जानता है, और दूसरा ये है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पत्थर की मूर्ति है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रे भाई, जब मैं चोरी कर रहा था तब बिगाड़ नहीं पाए, अब बता दूंगा तो क्या बिगाड़ लेंगे? बता देता हूं। इन दोनों कारणों से वो सत्य बोल देते हैं। वैसे ही आप हो जाओगे, लोग आपसे कटने लगेंगे। जो झूठे लोग हैं, जो छल कपट जानते हैं, वो आपसे कन्नी काटने लगेंगे। आपके पास लोगों की जो भीड़ है, वो भीड़ कम हो जाएगी। सत्य के लोग बहुत कम है ना, तो ऐसे लोगों की आपके पास भीड़ कम हो जाएगी। जहां आपके पास फौज थी, सखी सहेलियों की, दोस्तों की, यारों की महफिल होती थी, वो महफिल कम होने लगी। बहुत
कब लोग आपके पास हो जाएंगे। और जब ऐसा होने लगे, आप यह मान लेना, यह जान लेना, आप सही मार्ग पर हो। लोग दारू पीने वाले रहते हैं ना, गलत सलत काम करने वाले रहते हैं, उनके पास दोस्तों की फौज रहती है, लाइन रहती है। अब एक बार बोलो शराब पीना है, दसियों लोग खड़े हो जाएंगे, चल यार चल यार चल यार। और एक किसी को बोल दो चलो यार आज हम लोग राम धूम करेंगे गएंगे, एक आधी मुश्किल से कोई आएगा। ये वैसी स्थिति है। तो लोगों की भीड़ आपके पास कम हो जाएगी, लेकिन जो भी होगा आप पूर्ण आनंद में रहोगे, पूर्णतः आनंद। तो आपको कुछ मिलना नहीं है, सब कुछ खोना है। और उस खोने के लिए, उस खाली होने के लिए पूर्ण तैयार हो जाओ। ठीक है, किसी कुछ कहना है? भैया मीरा को कृष्ण से प्रेम था, आकर्षण था, क्या था भैया? मीरा के पास यह नहीं था कि मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने कभी श्री कृष्ण को शरीर मिल जाए ऐसी बात ही नहीं करी थी। मीरा ने श्री कृष्ण से केवल प्रेम किया था। उन्हें मंदिर मिला, बाद में मंदिर को उससे छीन लिया गया, बोले कोई बात नहीं। उनसे मूर्ति छीन ली गई, कोई बात नहीं। उनसे सारा जो सम्मान है वो छीन ले गया, कोई बात नहीं। वहां पे मुझे चाहिए ये बात ही नहीं करी मीरा। केवल एक होने का भाव, केवल एक होने, स्वयं को मिटाने का भाव, यह होता है विखंडन की प्रक्रिया। पूर्णतः स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देना, केवल एक का हो जाना, केवल कृष्ण का हो जाना। राधा ने किया, इस संलयन की प्रक्रिया थी, और मीरा ने जो किया वो विखंडन की प्रक्रिया थी, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। वहां मीरा जो जन्मी थी, जो उसका आसपास का वातावरण था, उसका जाति था, उसका पद सम्मान था, उसका नाम था, उन्होंने उस चीज को पूर्णतः त्याग दिया। एक रहने का भाव, मोह में दो का भाव होता कि मैं हूं और वो है। अगर मैं हूं, अगर मीरा यह कहती कि मैं हूं, तो मैं हूं के साथ वो सारा कुछ जुड़ जाता। उनके राजपुताना होने का भाव जुड़ जाता, उनके स्त्री होने का भाव जुड़ जाता, उनके रानी होने का भाव जुड़ जाता, उनके पद सम्मान का भाव जुड़ जाता। तो फिर वो क्या करती? फिर वो बन बन नहीं भटकती, वो बैठती अपने महल में और नौकर को भेजती कि उस व्यक्ति को लेकर यहां पर आओ। मीरा ने अपने अस्तित्व को बचाना है और दूसरा कृष्ण भी चाहिए, दो चीज हो गई। अब उसने सुना कि वो व्यक्ति वहां पे भजन गा रहे, तो क्या करते? उनको बुलाया जाता, आ जाओ। यही करते ना। अगर दो का भाव होता तो, एक का भाव हुआ तो सर्वप्रथम उन्होंने मीरा को ही समाप्त कर दिया। मीरा बची ही नहीं। ना मीरा के अंदर राजपुताना होने का भाव बचा, ना रानी होने का भाव बचा, ना ही स्त्री होने का भी भाव बचा। उन्होंने वह भाव भी समाप्त कर दिया कि मैं स्त्री अलग, ये पुरुष अलग। वहां पे पुरुषों की टोली जा रही थी, उनके साथ वो भजन गाते लग जाती थी। आज के परिवेश में आप सोचिए 10 पुरुष एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, क्या एक स्त्री वहां पे जाने को तैयार होगी? भजन गाते हुए जा रहे हैं, कहीं पे वृंदावन जा रहे हैं, 10 लोग, 10 पुरुष है, उसमें एक स्त्री आज के परिवेश में जा पाएगी? आज हम मॉडर्न की बात करते हैं, ये तो उस समय की बात हो रही जब पर्दा प्रथा था। वो भी राजपूताना थी, वो रानी थी, 15-20 पुरुषों की टोली जा रही थी, कोई स्त्री भी नहीं थी, और उसमें भी वो चली जा रही थी। अर्थात जो स्त्रीत्व का भाव था वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया। अर्थात मीरा ने अपने आप को पूर्णतः विखंडन कर दिया था, पूर्णतः विखंडन। तो ये क्या है? केवल और केवल प्रेम।
अगर मोह होता तो वो केवल क्या करती, वो 20 लोग को अपने घर पे बुला लेती, अपने अस्तित्व को बना लेती। मैं का भाव समाप्त, तो वो केवल केवल प्रेम ही है। भैया अपने अस्तित्व खत्म करना ये विखंडन कैसे होगा भैया, ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे हम एक बात करते हैं, एक कागज है, ठीक है, एक कागज को आप जला दिए, क्या हो गया? वो चीजें नष्ट हो, कागज नष्ट हो गया, ये क्या हो गया? विखंडन, ठीक है। दूसरा क्या किए, उस कागज को मोड़ते गए मोड़ते गए मोड़ते गए मोड़ते गए, इतना मोड़ दिए एकदम छोटा आकार हो गया। उसके बाद उसको मसल दिए और उसको एक लुगदी बना दिए और धीरे 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 करके उसका अस्तित्व समाप्त कर दिए। ये क्या हो गया? संलयन की प्रक्रिया हो गई। ये दोनों प्रक्रिया केवल ये समझिए कि आपको समाप्त करना है, पूर्णतः समाप्त हो जाना है, चाहे उस चीज का विस्तार करके, फैलाकर, या उस चीज को एकदम सिकुड़ करके पूरा शून्य हो जाना है। चाहे फैला दो चाहे सिकुड़ा दो, शब्दों पे ना जाइएगा। मैं बार बार कहता हूं, क्या है, जब तक हम बुद्धि के स्तर पर समझेंगे तब तक हम सदैव भ्रमित रहेंगे। आपका मुख्य उद्देश्य है अस्तित्व समाप्त, पूर्णतः समाप्त। ये दोनों ही तरीका है। दोनों तरीका का उद्देश्य क्या है? कुछ ना होना के भाव, शून्यता का भाव, वो प्राप्त करना। आपका अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाने का तात्पर्य होता है कि मीरा ने अपने अस्तित्व को पूर्णतः भुला दिया। यह होता है विखंडन, पूर्णतः समाप्त कर दिया। और यदि वो दूसरी स्थिति पे आती, केवल और केवल मीरा, जैसे राधा की स्थिति थी, राधा ने अपने अस्तित्व को पूर्णतः बचाए रखा। अपने, मैं राधा हूं, मेरा ये घर है, मेरा ये पति है, मेरा ससुराल है, सब कुछ उन्होंने रखा, सब कुछ उन्होंने अपने अस्तित्व को पूर्णतः बचाए रखा। वो अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करी, उन्होंने राधा और कृष्ण को एक कर दिया, एक रूपता लिया। राधा है तो कृष्ण है, कृष्ण है तो राधा। ये क्या हो गया? संलयन की प्रक्रिया। शब्द समझा रहा हूं आपको, ये दोनों को ये समझिए। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, अगर हम साइंस की भाषा में बोले, डार्क मैटर क्या कर रहा है? सब चीज को सिकोड़ रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ रहा है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पूरा ये जो ग्रह तारे जो है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, चारों तरफ से इसको दबाया जाता है। ये होता है संकुचन, डार्क मैटर। और दूसरा है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड का फैला रहा है। लेकिन दोनों ही प्रक्रिया, यदि एक प्रक्रिया लगातार चलेगी तो ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। यदि केवल सिकुड़ने की प्रक्रिया चले तो ये ब्रह्मांड सेकंडों में समाप्त हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा पूरा। जो ब्लैक होल वगैरह चलता है ना, वो सब चीज को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और यदि फैलाव हो रहा है तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ये पूरे ग्रह एक झटके में टूट जाएगा और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े होते पूरा का पूरा सब चीज बिखर जाएगा। अर्थ इसका ये, लेकिन आप लोगों को उसका मर्म समझना। शब्दों पे जाएंगे, आप केवल ज्ञान पर, बुद्धि के स्तर पर घूमते रहेंगे। मैं आप लोग को विस्तार से इसलिए समझाता हूं कि कोई ना कोई बातें आपको अच्छे से क्लिक हो जाए। और आपका जो मुख्य लक्ष्य क्या है? शून्यता को हासिल करना, पूरी तरह से शून्य हो जाना, कुछ नहीं होने का भाव होना। या तो सबको अपने अंदर समाहित कर लीजिए, सब कुछ केवल चेतना ही है, या अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटा दीजिए कि मैं कुछ हूं, फिर मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे मेहमान, मेरे ये भी समाप्त हो जाए, या सब कुछ मैं ही हूं यह हो जाए। दोनों में से कोई प्रक्रिया हो जाए। तो मुख्य क्या है? ये है। हम कोई शब्द सारणी या कोई पुस्तक लिखने की बात नहीं कर रहे, हम वास्तविकता, सत्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं।
तो वास्तविकता यह है, सत्य यह है कि मैं केवल चेतना हूं, और जो हमारे अंदर अलग अलग होने का भाव है उस भाव को समाप्त करना है, कैसे भी करके, चाहे इसको पूरी तरह का समाप्त करके या सबको एक करके, चीजों को एक पर ही लेकर आना। ठीक है दीदी? हाँ भैया। दोनों ही प्रकृति के दो अलग अलग गुण दिखलाई देते हैं, वास्तव में एक ही गुण है, केवल शून्यता, कुछ नहीं होने का भाव, कुछ भी ना होना। शारदा दीदी क्लियर हुआ मीरा का? जी भैया जी, बिल्कुल। आज हमने बात करी कि अध्यात्म से हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।